दोस्तों, दूसरे चरण का पश्चिम बंगाल में मतदान समाप्त हो गया है और मतदान के बाद आते हैं एग्जिट पोल के नतीजे। और आपको पता है इस बार एग्जिट पोल में क्या हुआ है और किस तरीके के नतीजे जो है वो निकलकर सामने आए हैं। सुनकर देखकर आप हैरान नहीं बल्कि कहेंगे यही होना था। जो पिछले कई महीनों से ताकत झोंकी जा रही थी, उस ताकत का रिजल्ट अब सामने आ गया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इस बार बीजेपी और टीएमसी में कौन जीत हासिल करता है, ये बहुत कांटे की टक्कर वाली लड़ाई जो है देखने सुनने को मिल रही थी। हमने आपसे भी आपकी राय मांगी और आपने मात्र कुछ घंटों में क्या राय दिया है उस पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी, एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और उस एग्जिट पोल में कौन किसको मात दे रहा है, 4 तारीख को किसकी सरकार बन रही है, उसके लगभग नतीजे दोस्तों सामने आ गए। हालांकि ध्यान रहे ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जिट पोल के नतीजों में ऊपर नीचे तमाम चीजें होती रहती है, लेकिन इस बार गोदी मीडिया के आंकड़े भी कुछ अलग दिखाई दिए जा रहे हैं। इतनी पिच सजाई गई, इतना सब कुछ किया गया, लेकिन वो सब धरा का धरा रह गया है। ये बंगाल है भैया, और बंगाल में जब तक खेला ना होवे तब तक वहां जनता संतुष्ट नहीं होती है। और इस बार के एग्जिट पोल में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि टीएमसी एक बार फिर से सरकार बनाने वाली है, यानी कि ममता बनर्जी एक बार फिर से बंगाल की सत्ता पर काबिज होने वाली है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं। और भी कई राज्यों के एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले पश्चिम बंगाल में पीपुल्स पल्स ने टीएमसी को 177 से 187 सीटें मिलने का अनुमान जता दिया है। भाजपा को 95 से 110 सीटें मिलने की बातें कही जा रही है। इधर मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में भाजपा को 146 से 161 सीटें मिलने की बातें कही जा रही है, तो वहीं टीएमसी को 125 से 140 सीटों का अनुमान दिखाया जा रहा है। बंगाल में प्रजा पोल में भाजपा को 177 सीटें मिलने का अनुमान दिया जा रहा है, तो टीएमसी को 100 सीटें मिल सकती है, ऐसा खबर निकलकर सामने आ रहा है। पी मार्क के एग्जिट पोल में भाजपा को 150 से 175, वहीं टीएमसी को 118 से 138 सीटें देने की बातें की जा रही है। अलग अलग एग्जिट पोल के अलग अलग राय आ रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में असम में फिर से भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। इसमें एनडीए को 88 से 100, जबकि कांग्रेस को 24 से 36 सीटों के मिलने का अनुमान दिखाई दिया जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों आपके स्क्रीन पर इस बार का एग्जिट पोल जो है, कुल 294 सीटें बहुमत लाने के लिए अगर किसी पार्टी को ज़रूरत है, दरकार है, तो 148। तो इसमें दोस्तों अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा, जी हाँ, सबसे ज़्यादा जो बंगाल में अगर बीजेपी और टीएमसी में सबसे ज़्यादा किसी को सीट मिलती हुई नज़र आ रही है तो वो टीएमसी को है। जी हाँ, वो टीएमसी को इस वक्त मिलती हुई नज़र आ रही है। टीएमसी को लेकर कहा जा रहा है कि 100 पीपुल पल्स जो है वो टीएमसी को 177 से 187 सीट जो है देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं असम में बताया जा रहा है कि कुल 126 सीटें हैं, बहुमत 64 लाने की यहाँ पर दरकार है, और यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा बढ़त मिलता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया टुडे एक्सिस माई पोल की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 88 से 100 सीटों का अनुमान दिया जा रहा है। कांग्रेस को 24 से 36, मैट्रिक्स की बात की जाए तो 85 से 95 सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है असम के अंदर बीजेपी को। कांग्रेस को 25 से 32 मैट्रिक्स की तरफ से दिया जा रहा है। वहीं केरला की बात की जाए तो वोट वाइब जो है यहाँ पर एक एग्जिट पोल एजेंसी है, कुल 140 सीटें बहुमत लाने के लिए केरला के अंदर 71 सीटों की दरकार होगी, और यहाँ पर एलडीएफ को 58 से 68, वहीं यूडीएफ प्लस को 70 से 80 सीटों के मिलने का अनुमान दिया जा रहा है। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कुल सीटें यहाँ पर 234 है, बहुमत 118 लाने की दरकार है, और पीपुल पल्स में यहाँ पर डीएमके को जो है सरकार सत्ता में फिर से आती हुई वापसी करते हुए नजर आ रही है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा एग्जिट पोल आपके सामने जो है अनुमान दोस्तों वो
रख दिया है, जो भी तमाम एग्जिट पोल एजेंसियां हैं उनके मुताबिक। अब चलिए आपको बताऊं तो हमने आपसे भी पूछा कि इस बार पश्चिम बंगाल 2026 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। तो आपको पता है आपके क्या पोल्स आए हैं, आपके क्या ओपिनियंस आए हैं। टीएमसी को 95% लोगों ने हाँ की कैटेगरी में रखा है, यानी कि 95% लोग टीएमसी को चाहते हैं कि इस बार सरकार उनकी सत्ता में आ रही है। उनके यानी कि आपके राय है। बीजेपी को 4% लोगों ने जो है इस पश्चिम बंगाल के अंदर अपनी राय देते हुए कहा है कि बीजेपी जो है 4% लोग ही बीजेपी को बंगाल के अंदर सत्ता में वापसी करता हुआ देखना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो 1% और अदर्स में 0, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में इस बार भी ममता बनर्जी का जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल आपके सामने रख दिया है, तमाम जानकारियां रख दी है कि कैसे बंगाल में एक बार फिर से, जी हाँ, बंगाल में एक बार फिर से भाजपा को जो है कहा जा रहा है कि सरकार बनाने की कोशिश तो की जा रही है बहुत सारे गोदी चैनल्स के जरिए, लेकिन इस बार टीएमसी को, जी हाँ, टीएमसी को भारी बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। खुद ममता बनर्जी ने इलेक्शन खत्म होते ही कहा है कि 2/3 से वो जीत रही हैं। जी हाँ, टीएमसी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। ये खुद ममता बनर्जी के जरिए ऐलान किया गया है। मतलब आप कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर भाजपा की नैया एक बार फिर से बंगाल के अंदर डूबती हुई नजर आ रही है। भयंकर तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो कोशिश कर रही थी पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार बनाने की, उनकी कोशिश पूरी तरीके से नाकामयाब हो गई है। साफ तौर पर अगर आप देखें तो यहाँ एग्जिट पोल में भाजपा को कहीं से कहीं तक दोस्तों यकीन मानिए उनकी सरकार सत्ता में पश्चिम बंगाल के नहीं आ रही है। लगातार, जी हाँ, लगातार आपको बता दूं कि 5 राज्यों में इस बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अगर हॉट सीट रहा है तो वो पश्चिम बंगाल की रही है। और पश्चिम बंगाल में इस वक्त भाजपा का, जी हाँ, भाजपा का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। असम में बीजेपी की सरकार बनने की बातें आ रही है, लेकिन बंगाल में बीजेपी कहीं से कहीं तक टिकती हुई नजर नहीं आ रही है। कहीं से कहीं तक उनकी सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है। जो दावे, जो वादे बड़े बड़े किए जा रहे थे, वो सब हवाई होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।